हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रश्नावली 5.3 की 11वीं सवाल। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो जो अभी हम सवाल आपको बताएंगे ये आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, इसमें दिया है 11वीं सवाल में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात यस1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इसमें कि हमें एक ही क्वेश्चन में हमें बहुत सारे आंसर इसमें देना है, क्योंकि हमें प्रथम पद भी बताना है, प्रथम दो पदों का योग भी बताना है, दूसरा पद भी बताना है, इसी प्रकार तीसरा पद भी बताना है, और 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां और 90वां पद भी इसमें हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें दिया है उसे हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या हमें दिया है। हमें एक एपी दिया है। यदि किसी एपी में, मतलब एपी हमें दिया है, इसमें कह तो रहा है ना ये एपी, तो एपी भले हमें इसमें नहीं दिया है लेकिन हम एपी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही एपी बोल दिया है। तो प्रथम यन पदों का योग, इसमें यन पदों का योग का मतलब ये हुआ कि इसमें 3 पद हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20 कुछ भी पद हो सकते हैं, लेकिन यह हमें नहीं बताया है कि कितने पदों का योग है। कि इसमें कहा है यन पदों का योग कितना है, ये है। जैसे 3 पदों का योग कितना है तो कोई संख्या दे दिया होता है, जैसे 15, 20 कुछ भी दे देते हैं। 3 पदों का योग, 4 पदों का योग, तो उसी प्रकार इसमें भी दिए हैं यन पदों का योग, तो ये दिया है। तो इसका प्रथम पद देखिए, जब इसमें हमें यन पदों का योग दिया है तो प्रथम पद हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक इसके पहले जो सवाल लगाया उसमें ये आपने माइंड किया होगा कि प्रथम पद होता है, प्रथम पद का योग कितना होता है वो प्रथम पद ही होगा। जैसे प्रथम पद 1 है तो प्रथम पद का योग कितना होगा? 1 ही तो होगा ना। तो इसमें यन पदों का योग ये दिया है, तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यस1 ज्ञात करेंगे। यस1 मतलब यन की जगह पर क्या लिखे हैं? या 1 लिखे हैं, तो यहाँ पर यन की जगह पर हम 1 लिखेंगे। तो चलिए इसको, इन सभी सवालों को हम सॉल्व कर लेते हैं, जो इसमें जितने पार्ट हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने 11 नंबर का क्वेश्चन नोट कर लिया है। इसमें जो हमें जो दिया है, क्या दिया है? यन पदों का योगफल तो हमें ये दे दिया गया है। ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है? प्रथम पद मतलब यस1 हमें ज्ञात करना है, या आप इसको यस1 भी लिख सकते हैं, ए1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ यस1 हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसमें यन पदों का योगफल, ये हमें फार्मूला दिया, ये हमें दिया है, इसी का तो हेल्प लेकर हम सभी को सॉल्व करेंगे ना। तो ये ए1 क्या है? ये यस1 है, क्योंकि जैसे कोई एपी दिया है ये 1, 2, 3, 4 इस तरह कोई एपी दिया है। अगर आपसे कोई कह दे कि प्रथम पदों का योगफल कितना होगा, तो प्रथम पद क्या है आपका? 1 है, तो ये आपका प्रथम पद भी होता है और प्रथम पदों का योगफल भी 1 होता है, मतलब दोनों को उतना ही आएगा, तो इसको हम बराबर दिखा सकते हैं। तो ये हो गया। और यस2 कैसे हम ज्ञात करेंगे? जब हमें प्रथम पद पता चल जाएगा, ये हमें प्रथम पद पता चल गया मान लीजिए, और एस2 कैसे पता चलेगा? जब यस2 यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 2 पदों का योगफल हमें पता चल जाएगा, ये दोनों का मान हमें मिल गया। अब कह रहा है ए2 कैसे हम ज्ञात करेंगे? यस2 माइनस यस1 करेंगे तो हमें ए2 ज्ञात हो जाएगा। उसी प्रकार ए3, ए10, एन इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले हम यस1 को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखें ए1 बराबर यस1 बराबर 4n माइनस n² है, तो यहाँ n लिख देते हैं। तो यस1 लिखेंगे इक्वल टू 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो प्रथम पद हमारे पास कितना आया? 3 आया। और अब एस2 ज्ञात कर लेंगे, मतलब 2 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना, हमें इसी को ज्ञात करना, दूसरा पद नहीं ज्ञात करना है, 2 पदों का योगफल ज्ञात करना है। दूसरा पद तो हमें ये ज्ञात करना है, तो 2 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एस2 इक्वल टू 4 गुणे 2 माइनस, यहाँ से नोट करते हैं, देखिए यन के स्क्वायर तो यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, तो 8 में से 4 गया 4,
तो ये फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि दो पदों का योगफल कितना है 4, प्रथम पद कितना है 3। तो आप इसमें थोड़ा जान सकते हैं कि प्रथम पद ये है और दो पदों का योगफल कितना है 4 है। तो डी आप अनुमान लगा सकते हैं कि डी कितना हो सकता है। तो ये योगफल मतलब एक तो हमारे पास 3 हो गया और जब एक पद और ऐड किए तो तब हमारे पास दो पदों का योगफल कितना आया 4 आया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास डी कितना है। तो डी तो हमें ज्ञात नहीं करना है, हमें A2 ज्ञात करना है। तो A2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, S2 माइनस S1 करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A2 इक्वल टू S2 माइनस S1। आपने इस तरह जो A2 लिखा है आप ऐसे ज्ञात करते रहे होंगे अभी तक, A2 बराबर A प्लस डी, इस तरह ज्ञात करते हैं। तो डी हमें डी पता होना चाहिए। तो डी तो इसमें पता नहीं, लेकिन हम इसे डी भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर A2 आप इस तरह ज्ञात करना चाहते हैं तो इस तरह भी आप ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये डायरेक्ट फार्मूला है S2 माइनस S1, इस तरह भी ज्ञात कर लीजिए। तो S2 कितना है 4, ये हुआ, ये कितना है 3, तो 4 में से 3 गया 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि A2 कितना है 2 है, प्रथम पद कितना है 3 है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा -2। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं -2 क्या आया है, डी का मान आया है। तो डी का मान हम -2 रखेंगे और A1 कितना है 3 है। तो 3 और -2 कितना आया 1 आया। क्या आया है ये A2 का मान आया है। तो A2 का मान देखिए यहाँ पर भी उतना आया है। तो आप इस तरह भी ज्ञात कर लीजिएगा, इस तरह भी आपको जैसे सही लगे। तो देखिए A1 ज्ञात हो गया, S2 ज्ञात हो गया, A2 ज्ञात हो गया। अब A3 ज्ञात करना है। तो A3 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, A3 ज्ञात करने के लिए हम S3 का मान निकालेंगे, S3 माइनस S2 कर देंगे। तो चलिए यहाँ हम ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं S3 इक्वल टू 4 गुणे 3। आप इस तरह भी A3 ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें D तो पता चल गया ना। तो 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 4 3 12 माइनस 9। तो 12 में से 9 गया 3, ये हो गया। तो ये 3 आया, S3 कितना आया 3 आया। तो ये तो हमें ज्ञात नहीं करना था क्योंकि यहाँ S3 कहीं कहा है कि ज्ञात करने के लिए, नहीं, हमें तो A3 ज्ञात करना था। लेकिन A3 ज्ञात करने के लिए हमें S3 का पता होना ज़रूरी था, तो इसीलिए हमने S3 यहाँ लिख लिया है। तो चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे S3 माइनस S2 लिखेंगे, ये हो गया। अब S3 हमारे पास जो है, S2 जो है उसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये 3 है और ये कितना है 4 है। तो कितना आया -1। तो ये हमारे पास क्या आया है A3 का मान आया है, ये क्या है A3 का मान है। तो ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना, तो फ्रेंड्स A10 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो A10 बराबर A प्लस 9D होता है, ये होता है। तो यहाँ पर हम A10 की जगह पर A कितना था और D कितना है, D अभी हमने आपको निकाल कर बताया था, ये 3 है प्लस 9, D का मान -2, अभी हमने आपको इसके पहले बताया था। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 9 दूनी 18, तो -18, 18 में से 3 गया 15, तो -15। एनवा पद ज्ञात करने के लिए कहा था हमसे, तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A प्लस n-1 ब्रैकेट में D, ये हो गया। अब A कितना है 3 है प्लस n-1, D कितना है -2, ये हो गया। तो 3 इसको इसमें गुणा कर लीजिए, तो -2n माइनस +2। और देखिए 3 2 5 -2n इक्वल टू an, मतलब एनवा पद है। तो फ्रेंड्स इसमें 3-4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना था। A10 हो गए, ये सब हो गए, यही सब आपका फाइनल आंसर हो गया है जो अभी आया है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको यहाँ तक ये समझ में आया है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। फ्रेंड्स ये 12 नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इस सवाल को गलत कर देते हैं। वो क्यों गलत करते हैं, जैसे इसमें दिया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है, कितने पदों का, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो कि 6 से विभाज्य हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं कि
वो समझते हैं कि ये जो 40 दिया है, इसी 40 में हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 6 से विभाज्य हो। जैसे कि इसमें कहा है प्रथम धन पूर्णांक मतलब 1 से लेना है, तो 1 से 2 3 4 5 ये तो 6 से विभाज्य नहीं होता, 6 लेते हैं। 6 लिए, 6 12, 6 18, 6 24, 6 30 और 6 36, तो इतना 36 तक ले लिए, क्योंकि 40 से आगे हमें नहीं जाना है, क्योंकि 42 तो विभाज्य हो जाएगा, लेकिन 42 हमें नहीं लेना है, वो ये सोचते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं कहा है कि 40 धन पूर्णांक, इसमें कहा है आपको 40 धन मतलब 6 6 12, 6 18, 6 24, इसी तरह 40 तक हमें जाना है। मतलब एक बार 6, दूसरा 12, 6 18, 6 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42, इसी तरह हमें 40 तक जाना है और हमें वही संख्या लेना है जो 6 से विभाज्य हो। तो इसमें हमें क्या योग ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें लिमिट ये नहीं दिया है कि मतलब 40 तक, ये जो 40 है इसमें हमें धन पूर्णांक ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसी सवाल को हम इतने डिटेल से इसलिए आपको बताएं हैं क्योंकि इसी टाइप का और सवाल है कि उसमें मतलब 40 तक, हमें 40 तक ही ज्ञात करना था। मतलब 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 छंग 36, मतलब 36 तक ही जाना था। लेकिन इसमें ये नहीं कह रहा है कि हमें 36 है, हमें 40 लेना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हल। तो हमें ऐसी संख्याओं को लेना है, 40 संख्याओं को जो 6 से विभाज्य हो। लेकिन कहाँ से लेना है? प्रथम धन पूर्णांक मतलब 1 से लेना है। तो 1 तो विभाज्य नहीं होगा 6 से, तो विभाज्य होने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि मतलब वो संख्या पूरी तरह 6 से विभाज्य हो जाए। पूरी तरह विभाज्य होने का मतलब ये हुआ कि शेषफल 0 आना चाहिए। तो 6 को अगर 6 से विभाज्य करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। 6 को अगर 12 को अगर 6 से विभाज्य करेंगे तब भी शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ पर हम 6 का टेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे? AP इक्वल टू 6 हो गया, 12 हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया, 6 चौको 24। इसी तरह अब इसको कहाँ तक ले जाएंगे? 40 पदों तक ले जाना है, 40 पदों। ये जो 40 आपका दिया है ये आपका यन दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका यन दिया है। और हम डी कैसे ज्ञात करेंगे? 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6, ये जो हमारे पास 6 दिया है ये आपका डी हो गया। प्रथम पद क्या है? ये है। तो हमें 40 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स ये 40 पदों तक मतलब 1 2 3 4 ऐसे ऐसे काउंट करते जाएंगे, 5 6 7 20 25 30 ऐसे, मतलब 40 तक हमें ये ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करना है, क्वेश्चन में आपसे कहा है। तो योग हम ज्ञात करेंगे यस 40 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। तो n कितना है? ये जो यहाँ लिखते हैं तो वही n होता है, 40/2। 2 गुणे a कितना है? प्रथम पद तो यही हुआ ना 6, प्लस n कितना है? 40 माइनस 1, d कितना है? 12 में से 6 गया 6। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 20, 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 गया 39 गुणे 6, ये हो गया। अब देखिए 20 12 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 9 54 का 4, हासिल कितना आया? 5 आया। तो 6 3 18 5 23, ये हो गया। अब इसी को जोड़ लीजिए। देखो 34 में से 12 ऐड करेंगे तो 34 10 44 2 46, तो 246 गुणे 20। तो इसको हमें इससे गुणा करना है तो 0 है, इसको अभी रहने दीजिए। 2 छंग 12 का 2, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4, 1 0 था, नोट कर लीजिए इसी तरह। तो फ्रेंड्स ये आपके पास क्या आया है? ये 40 पदों का योगफल आया है। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स ये जो दिया है 13 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 15 गुणजों का मतलब कि ये हमें 15 तक ज्ञात करना है। n का मान क्या है? 15 है।
8 के प्रथम 15 गुण, जो मतलब 8 को 15 बार गुणा करना है, मतलब 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, इसी टाइप से मतलब का योग ज्ञात करना है। मतलब जितने 8 और 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, ये जितने पद हैं पूरे, तो पूरे का हमें योग ज्ञात करना है। लेकिन कहाँ तक है, ये 15 गुणजों तक, मतलब ये यन का मान दिया है। ये क्या है आपका प्रथम पद हो गया। तो डी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो डी ज्ञात करने के लिए 8 हुआ, 8 बाद क्या हुआ 16, 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखेंगे हल। तो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको जो बताया ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ हम एक एपी बना लेते हैं। 8, 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। तो इसे हमें कहाँ तक ले जाना है, 15 पदों तक ले जाना है। ये हो गया। तो यहाँ पर ये प्रथम पद है, तो a बराबर 8 है। d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, इक्वल टू 16 माइनस 8, कितना आएगा, 8 आएगा। और हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, कितने पद हैं, n मतलब 15 पद तक ज्ञात करना है। तो ये आपका 15 हो गया। तो हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम लिखेंगे यस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमें ये क्या है, n का मान कितना है, यहाँ 15 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 15, यस 15 इक्वल टू 15/2, 2 गुणे a का मान है 8 प्लस 15 माइनस 1, d का मान कितना है, 8 है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप पॉइंट में मत रखिए, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए जैसे है। तो देखिए 8 दूनी 16, 15 में से 1 गया 14 गुणे 8, ये हो गया। अब देखिए इसको इससे गुणा कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 15/2 16 प्लस 8 चौक 32 का 2, 8 एक का नाम 8 3 11, 14 8 112 भी होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए 12 और ये 12 24 4 28, तो ये आपका हो गया। देखिए 16 10 26 2 28, हाँ सही है। तो देखिए 15/2 गुणे 128। अब इसको 2 से कैंसिल कर दिए, 2 छंग 12, 2 चौक 8, ये हो गया 15 गुणे 64 इक्वल टू 15 चौको 60 का 0, हासिल कितना आया 6, 15 छक्का 90, 6 96। तो फ्रेंड्स, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आंसर क्या है आपका, यस 15 है, मतलब 15 पदों का योगफल है। कहने मतलब ये जो आप लिखे हैं, इसको यहाँ ये जो लिखे हैं ये सभी को ऐड करेंगे, 15 तक ऐड करते जाएंगे ऐसे, तो 960 आएगा हमारे पास आंसर। इसी प्रकार फ्रेंड्स, ये 14 नंबर की सवाल है। इसमें दिया 0 और 50 के बीच। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप समझ लीजिए 0 और 50 के बीच इसमें क्या है। और जो ये वाली सवाल हमने आपको बताया था, इसीलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में बताए थे कि इसमें आपको डाउट ना हो। इसमें क्या है 0 और 50 के बीच में, तो 0 और 50 के बीच में कौन सी संख्याएँ होंगी, इसके बीच में मतलब 1 से शुरू होगा 49 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। लेकिन इसमें हमें एक कंडीशन दिया है, क्या दिया है, बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात, मतलब कि हमें जो 1 2 3 4 5 49 तक हम जो काउंट करेंगे, उसमें हमें संख्याओं का योग तो ज्ञात करना है, लेकिन सभी संख्याओं का योग हमें नहीं ज्ञात करना है, हमें सिर्फ विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। जैसे 1 हो गया, 2 को नहीं लेंगे, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, 5 बाद 6 को नहीं लेंगे, 7 लेंगे, मतलब कि विषम ही संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या हम यहाँ पर देखिए ये मतलब पूरी संख्याओं को लिखेंगे नहीं, हमें सिर्फ जो एपी बनाना है, हमें सिर्फ विषम संख्याओं को लेकर ही बनाना है। तो यहाँ हम एक एपी बना लेंगे। तो एपी बनाने के लिए 1 लिखेंगे, 1 भी आपका विषम संख्या है, ये हो गया। 2 है विषम नहीं है, वो तो सम संख्या है। 3 कहने मतलब 1 1 छोड़ के, जैसे 4 नहीं लेंगे 5 लेंगे, 5 बाद क्या लेंगे 6 नहीं लेंगे 7 लेंगे। तो क्या इसी तरह लिखते जाएंगे, नहीं पूरा नहीं लिखिए आप,
उसके बाद 50 के बीच में 49, तो 49 देखिए क्या ये विषम संख्या है। इसमें हमें ये नहीं देखना है कि किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ विषम संख्या से मतलब है बस। तो 50 सम संख्या है, 49 विषम संख्या है, तो यहाँ पर लिखिए 49। तो फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं कि हमें योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्रथम पद पता होना चाहिए, सार्वंतर पता होना चाहिए। तो प्रथम पद ये हो गया सार्वंतर, 3 में से 1 गया 2, 2 हमारे पास सार्वंतर आ गया। और हमें क्या पता होना चाहिए, तो इसमें कितने पद हैं हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि 1 2 3 4 ऐसे कितने पद होंगे। ये पता होने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, ये क्या है आपका, ये तो अंतिम पद है ना। तो अंतिम पद यानी एनवा पद है ये, तो इसी के फार्मूले से हम यन का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए पहले योग ज्ञात करने से पहले हम यन का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम यन का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे ए एन इक्वल टू, देखिए ए बराबर कितना है 1 है, डी बराबर तो यहाँ लिख लीजिए 3 - 1 इक्वल टू 2, ये हो गया। तो यल बराबर कितना है 49 है, मतलब एनवा पद है, तो ए प्लस n-1 ब्रैकेट में डी, ये हो गया। एनवा पद कितना है 49 है, इक्वल टू ए कितना है 1 है, प्लस एन कितना है नहीं पता, इसी को तो हमें ज्ञात करना है। डी कितना है, ये डी आपका यहाँ पर 2 है, अब एक इधर है, इधर लाएंगे इसको 49 - 1 इक्वल टू n-1। देखिए ये गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ आप देखिए n-1 इक्वल टू 49 में 1 गया 48/2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। अब देखिए यहाँ पर n बराबर 24 + 1, तो n बराबर कितना है 25। तो ये जो n बराबर 25 आया, ये क्या आया है, ये हमारे पास आया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह काउंट करेंगे तो 25 ऐसे पद होंगे जो कि विषम संख्याएं आएंगी, मतलब इसके बीच में कितनी विषम संख्याएं आएंगी, 25 विषम संख्याएं। तो हमें 25 संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो चलिए योग ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम साइड में ज्ञात कर लेते हैं योग। तो योग कितने ज्ञात करना है 25 का, तो यहाँ देखिए यन कितना है 25/2, 2 ए कितना है 1 है, प्लस यन कितना है 25 - 1, डी कितना है 2 है, ये हो गया। तो यस 25 इक्वल टू 25/2, ये हो गया। 2 1 का नम 2, 25 में से 1 गया 24 दूना 48। अब देखिए 25/2 ये बराबर है ये, ठीक 25 48 2 कितना हुआ 50, 50 को 2 से भाग करेंगे तो 25, तो 25 25 2 बार है, तो यानी 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो ये जो 625 है ये आपका क्या है, ये आपका फाइनल आंसर है, मतलब कि 25 पदों का योगफल कितना आया है 625। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।